दो क्वेश्चंस तो प्रैक्टिकल मिलते ही मिलते हैं, एक आईबीसी से और एक डायरेक्टर से। तो उसमें सैलरी कैलकुलेशन, रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो आप उनको प्रैक्टिस करके जाओ। एग्जाम हॉल में पेपर लिखते लिखते याद नहीं आ रहा था यार ये क्या करना है, 5% इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो ये ट्रेंड चला है आईसीएआई का। सेटिस्फाइड थी अपने पेपर से। व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल आई मेट माई फ्रेंड्स एंड आई टोल्ड मी मेरा पेपर सेटिस्फैक्ट्री गया। तो उन्होंने ये कहा कि तूने ऐसी कहाँ से पढ़ाई कर। बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि यार मैंने पूरा चैप्टर कवर किया पर वो 2 टॉपिक्स छोड़ के गया, एंड एग्जाम में वही 2 टॉपिक्स में से क्वेश्चन। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA final student. So in this video I will be talking about the right approach to study theory subjects in CA examinations. So this video is relevant for CA intermediate as well as CA final examinations, especially those who want to study audit and law, because these are among those 2 subjects जो बहुत ही difficulty आती है लोगों को पढ़ने में. And if you like my videos, please subscribe to my channel, give my video a thumbs up, comment करके जाओ अपने lovely comments, because I'm a CA final student हूँ, बिल्कुल आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ। ना मेरे चैनल पे आपको कोई बकवास चीज़ें दिखेंगी, ना फालतू की बातें सुनाई देगी। जो भी दिखेगा वो बहुत रेलेवेंट होगा, या तो वो इवेंट्स से रिलेटेड होगा, अपकमिंग इवेंट्स या व्लॉग्स, या ICAI के अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स, या फिर एग्जाम से रिलेटेड स्टफ्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है। एंड नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। द फर्स्ट थिंग दैट आई विल ऑलवेज सजेस्ट वाइल touching these theory subjects is to cover your study material. मुझे ऐसे बहुत लोग, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि यार मैंने पूरा चैप्टर कवर किया पर वो 2 टॉपिक्स छोड़ के गया, एंड एग्जाम में वही 2 टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ गए। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन इट कम्स टू ऑडिट एंड लॉ। द एग्जामिनर्स आर फ्रेमिंग न्यू क्वेश्चंस, एंड यू नो न्यू क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, उन टॉपिक से जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड सच में आ रहे हैं। पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देख लो, स्पेशली इन फाइनल एग्जामिनेशंस। आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस कम दिखेंगे, आपको पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस कम दिखेंगे, एंड जो न्यू क्वेश्चंस दिखेंगे वो स्टडी मटेरियल से ही होते हैं फ्रेम्ड, एंड जो न्यू क्वेश्चंस दिखेंगे वो स्टडी मटेरियल से ही होते हैं फ्रेम्ड। एंड इफ़ यू आर नॉट कवरिंग योर स्टडी मटेरियल यू आर लूजिंग दोज पॉइंट्स, क्योंकि वो बहुत ही आपको लगते हैं कि एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड उनमें कुछ है भी नहीं ज़्यादा याद करने को। लेकिन अगर आप एक बार भी रीड करके नहीं जाते हैं तो यू लूज़ ऑन दोज वेरी ईजी मार्क्स। तो आप अगर स्टडी मटेरियल से, अगर आप एक भी चैप्टर एग्जाम में करके जा रहे हैं, ठीक है, मान लो आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई पर आप एक भी चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, तो उस चैप्टर को स्टडी मटेरियल से कम्प्लीटली पढ़ो। अगर आपने किसी टीचर के रेफरेंस बुक्स वगैरह जो भी किए हैं, तो आपने 2 बार 3 बार अगर उनके रेफरेंस बुक्स रिवाइज कर लिए हैं, एक बार स्टडी मटेरियल को एक बार खोल के पलट के ज़रूर देख लो। क्योंकि मान लो तुम्हारे रेफरेंस बुक्स में 10 टॉपिक्स है एक पर्टिकुलर चैप्टर में, लेकिन अगर स्टडी मटेरियल में 12 टॉपिक्स है, तो जो 2 टॉपिक्स हैं, जो एक्स्ट्रा रेसिडुअल टॉपिक्स है, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे आने के चांसेस बन जाते हैं, तो उनको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। एंड मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, हाउ आई स्टडीड फ्रॉम दी स्टडी मटेरियल डायरेक्टली ICAI की। आई पुट द लिंक हियर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वीडियो को अगर आप देख लोगे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। जिन लोगों ने उसको देखी है, आई थिंक देयर इज़ मोर देन 7,000-8,000 व्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली, बहुत लोगों ने देखी है उन वीडियोज़ को, एंड उन सब ने यही कहा है दिस इज़ एन अमेजिंग वीडियो, कोई भी टीचर ऐसे नहीं बताता है। एंड they have like asked me to upload more such videos of the entire ICAI के study material के chapters, but I am a student just like you, and मैं अभी नवंबर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो शायद अभी इतना टाइम है नहीं, लेकिन श्योरली इन आफ्टर like 1 or 2 months I will be uploading more such videos from the study material directly. And now let's come to the second point, which is एक बार आपका स्टडी मटेरियल अगर नहीं हुआ है यार, कर लो। मैं कह रही हूँ कर लो, अगर नहीं किया, पता है मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी May 22 में एक एग्ज़ाम पेपर आया था ऑडिट का जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था, एंड पीपल सेड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ ऑडिट। आई थिंक आई वॉज द ओनली पर्सन इन द एग्जामिनेशन हॉल जो बिल्कुल सेटिस्फाइड थी अपने पेपर से। व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल आई मेट माई फ्रेंड्स एंड आई टोल्ड मी मेरा पेपर सेटिस्फैक्ट्री गया। तो उन्होंने ये कहा कि तूने ऐसी कहाँ से पढ़ाई कर ली भाई। मैंने कहा मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल से पढ़ा। इवन माई फ्रेंड्स, माई सीनियर्स हु कॉल्ड मी लेटर ऑन एंड आस्क्ड मी हाउ वेयर माई एग्जामिनेशंस, उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा तेरा ऑडिट का पेपर कैसा गया। आई टोल्ड
अच्छा गया, दे वर लाइक सरप्राइज कि सबका ऑडिट का पेपर बेकार गया, तेरा कैसे अच्छा गया, तूने ऐसा क्या किया। मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल किया और यही मेरे लिए बहुत फ़ायदे की बात थी कि सिर्फ स्टडी मटेरियल करने से ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, एंड आए हैं मेरे आए हैं। चलो आओ, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बिफोर वेस्टिंग मच टाइम। द नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मैं परेशान हो गई थी। क्या हुआ था मेरे साथ, आजकल जो ट्रेंड है लिमिट्स पूछने का, लिमिट्स होते हैं ना, जैसे कि 10% के अबव ये वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल है, 5% के अबव ये वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल है। तो आजकल ICAI क्या कर रही है, वो एग्जैक्ट लिमिट पूछ रही है। मान लो कोई लिमिट लग रही है कि 5% एंड अबव अगर आपका कोई शेयर है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब आपको 5% याद तो है, लेकिन ये याद नहीं है कि 5% एंड अबव है कि 5% से अबव है। टू इंक्लूड दैट 5% इन योर लिमिट और टू एक्सक्लूड दैट 5% इन योर लिमिट। तो ऐसा ही कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम में क्वेश्चन आया था एंड आई वाज सॉल्विंग इट। मैंने देखा कि जो परसेंटेज बन रही है वो एक्जैक्टली 5% बन रही है या 2.5% बन रही है या 2% बन रही है, जो भी था वो क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था या क्या था मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट एग्जैक्टली वो लिमिट बन रही है। मेरे को लिमिट याद था कि 5% है, बट ये याद नहीं था कि 5% से कम है, 5% से ज़्यादा है, 5% को इंक्लूड करना है, 5% को एक्सक्लूड करना है। एग्जाम हॉल में पेपर लिखते लिखते याद नहीं आ रहा था यार ये क्या करना है, 5% इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो ये ट्रेंड चला है ICAI का, वो एग्जैक्ट लिमिट पूछ लेती है, जो आप याद करके तो जाते हो 5%, लेकिन ये याद नहीं करते 5% इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो जब भी आप लिमिट्स रिवाइज करो, एक बार आप लिस्ट बना लो व्हाट टू इंक्लूड दैट 5% और टू एक्सक्लूड दैट 5%। सो आप एक लिस्ट बना लो, उसके साथ में लिख लो इंक्लूड 5%, इंक्लूड द लिमिट, एक्सक्लूड द लिमिट, एक्सक्लूड लिमिट, इंक्लूड लिमिट, या फिर 2 टेबल बना लो, इंक्लूड वाला, एक्सक्लूड वाला। ऐसे करके लिमिट्स को एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे एग्जाम में एग्जैक्टली फेस हुई है एंड जो मैंने फेस किया वो आप फेस मत करना। तो आप पहले से इसकी तैयारी करके जाना। द थर्ड थिंग जो जहाँ से मुझे एग्जाम्शन मिला CA फाइनल के एग्ज़ाम पेपर में, इनफैक्ट मेरे इंटरमीडिएट में भी अच्छे मार्क्स थे CA एग्ज़ाम्स में, तो मैं बताती हूँ मेरा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो मुझे मज़ा आता है करने में। तो आपको ना लॉ में, स्पेशली CA फाइनल के लॉ में, आपको 2 से 3 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिकल मिलते ही मिलते हैं, एक IBC से और एक डायरेक्टर्स से। तो उसमें सैलरी कैलकुलेशन, रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो आप उनको प्रैक्टिस करके जाओ। 2 से 3 टाइप के ही क्वेश्चन, अगर आप पिछला 3 से 4 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लोगे तो आपको पता होगा कि 2 से 3 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन से, एंड वो आपको पूरे 6 नंबर देगा यार, पूरे 6 नंबर। अरे वो 6 नंबर मिल जाएंगे ना, लगेगा यार 6 नंबर तो यही मिल गए, 6 नंबर, एक और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यूजुअली आता है ट्रेंड में, तो एक वहाँ 6 12 नंबर तो ऐसे ही मिल गए यार, बाकी तो 25-28 नंबर इधर से और मिल जाएंगे, MCQs वगैरह से मिल जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप प्रैक्टिकल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके लिए आप जैसे डायरेक्टर चैप्टर्स में 2 प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक IBC में से बनता है कि किसको पहले सीक्वेंस में देना चाहिए। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको मार्क्स मिलते हैं एंड ये टिप्स एंड ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज़ मैं फिर से कह रही हूँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपका ही लॉस होगा। मुझे तो लाइक वीडियोस बनाने ही है, लॉस आपका होगा, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। द थर्ड थिंग आपको बता चुकी हूँ। फोर्थ थिंग, ना लेट्स कम टू फोर्थ थिंग, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ऑडिट का सिलेबस, आपका लॉ का सिलेबस बहुत लंबा है। आप रिवाइज कैसे करोगे यार? तो अगेन उसके लिए आप क्वेश्चन वाइज रिवाइज करो, मतलब आप पूरे चैप्टर को 10 क्वेश्चंस में बांट दो कि ये क्वेश्चन आया, पर्पस तो ये लिखेंगे, फीचर्स तो ये लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये लिखेंगे। अब देखो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कितने एक जैसे वर्ड है, लेकिन आप देखोगे कभी कभी आपके स्टडी मटेरियल में ये 2 टॉपिक्स है डिफरेंट, फीचर्स में अलग आंसर है, कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग आंसर है, एंड ऑब्जेक्टिव्स में अलग आंसर है, बट तीनों का एक्चुअल में मीनिंग एक जैसा है। अब क्या होता है, अगर आप फीचर्स वाले क्वेश्चन में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर लिख देते हो या कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स का आंसर लिख देते हो, आपके मार्क्स ऑल्दो लॉजिकली सही है, बट क्योंकि एग्जामिनर्स आपके वो सजेस्टेड आंसर से आपको मैच करेगा, तो आप आंसर्स वहाँ पे आप मार्क्स खो जाओगे। तो यू मस्ट बी नोइंग कि योर चैप्टर कवर्स एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट योर चैप्टर कवर्स। अगेन उसके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ऑलरेडी बना के डाल चुकी हूँ, हाउ आई स्टडी फ्रॉम स्टडी मटेरियल, एंड उसकी मैं नोट्स भी डाल चुकी हूँ, दोबारा से डाल दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लेना इफ़ यू वांट टू। एंड नाउ लेट्स कम टू द 5th पॉइंट जो मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम दे रही थी। मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया वाइंडिंग अप से कि व्हाट आर द 5 वेज जिससे वाइंडिंग अप हो सकती है।
अब याद ही नहीं आ रहा था बिल्कुल याद नहीं आ रहा था यार। और सिर्फ 5 वेज की जगह मुझे ना प्रोसीजर याद आ रहा था कि कैसे कैसे वाइंड अप होता है, कि पहले यहाँ होता है, पहले ये वो नोटिस भेजते हैं, क्या 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 सब कुछ याद आ रहा था, वो 5 वेज ही याद नहीं आ रहा था। ठीक है, अब सोच रही थी वही लिख दूँ क्या कर दूँ, समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट याद इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि क्वेश्चंस उन्होंने ऐसे फ्रेम किया था कि मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फिर मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को एक बार लास्ट लाइन दोबारा से पढ़ा। तो आपको मैं बता रही हूँ, पहला क्वेश्चन का एक फर्स्ट लाइन पढ़ो और फिर क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, तब आप पूरा पैराग्राफ कंटिन्यू करो पढ़ना। ठीक है, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि लिखना क्या है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, अपना दिमाग थोड़ा सा शांत किया एंड आई ट्राई टू रिकॉल कि मैंने उस टॉपिक के अराउंड क्या पढ़ा था, उस टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, उस टॉपिक के एक टॉपिक क्या पढ़ा था। तो जब मुझे याद आया कि हाँ इस टॉपिक से एक टॉपिक पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी थी जहाँ उन्होंने कहा था कि 5 वेज कैसे वाइंड अप हो सकता है, 5 या 6 वेज कैसे वाइंड अप हो सकता है, ट्रिब्यूनल, वॉलंटरी, पब्लिक इंटरेस्ट, इन सब में। तो फिर मैंने वो आंसर लिखा एंड वो आंसर सही निकला, तभी मेरे 66 मार्क्स आए एग्जामिनेशंस में, एग्जामिशन आया लॉ में। तो आपको इतना मतलब होना चाहिए कि आपने जो भी स्टडी मटेरियल या जो भी पढ़ा है उसको आप इमेजिन कर पाओ। तो आप क्या करो कि व्हेन यू आर रिवाइजिंग जस्ट लाइक क्लोज दी चैप्टर एंड ट्राई टू रिकॉल एक एक पेज पे क्या लिखा है। अगर आपकी इतनी तैयारी हो गई है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप ऐसी चीज़ हर चैप्टर में नहीं कर सकते हो तो मेक श्योर कि 60-70% चैप्टर्स में आप ये कर पाओ, बाकी जो 40% में नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन में समझ नहीं पाते हैं कि लिखना क्या है। तो व्हेन यू आर एबल टू इमेजिन कि उस चैप्टर में इस टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड एक टॉपिक पीछे क्या था, एक टॉपिक आगे क्या था, मैं अभी भी अगर बंद कर रही हूँ तो मुझे वो पेज दिख रहा है वाइंडिंग अप का, कि पहले पेज पे ही वो 6 मेथड्स लिखे हैं। मैंने नहीं खोले है स्टडी मटेरियल, बट अगर आप खोलो स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 7 और आप देखोगे कि फर्स्ट पेज पे ही लिखा है 5 से 6 तरीका वाइंड अप कैसे हो सकता है। तो मैं अभी भी बंद कर रही हूँ तो मैं इमेजिन कर पा रही हूँ फर्स्ट पेज पे ही लिखा है। तो दिस इज़ द वे यू शुड बी स्टडिंग योर स्टडी मटेरियल, जो भी मटेरियल यू आर फॉलोइंग, स्पेशली इन द थियोरी सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके आपको आदत पड़ जाती है, लेकिन थियोरी में आपको ऐसे इमेजिनेशन पावर यूज़ करना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड don't forget to follow me on LinkedIn, Instagram and बाकी सारी जगह जहाँ आपका मन करे। Okay, so that's it. Bye bye.